क्या राजौरी पुंछ की बिजली के लिए भी अब उमर अब्दुल्ला साहब को जो वो स्टेटहुड स्टेटस चाहिए? क्या गंदी नालियां साफ करवाने के लिए भी स्टेटहुड स्टेटस चाहिए? क्या लोगों के घरों से मलबा निकालने के लिए भी स्टेटहुड स्टेटस चाहिए? देखिए जनाब, आज पिछले तकरीबन जो है वो कई दिनों से राजौरी पुंछ में जो है वो बिजली नहीं है और राजौरी पुंछ के लोग काफ़ी ज़्यादा इंतहाई परेशान हैं। हमारे साथ राजौरी पुंछ के ही एक नौजवान है और जो PDP के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, एक बेहतरीन सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। वक्तन फ़वक्तन जो है वो सोशल इश्यूज़ पे बात करते हैं। जनाब गुफ्तार अहमद चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उमर अब्दुल्ला साहब की हुकूमत क्या काम कर रही है, ये मैं पूछना चाहूँगा आपसे। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने खुद आपको कहा कि इस इशू पर बात करनी बहुत ज़रूरी है। हाँ, आप देखें इस वक्त पुंछ, राजौरी, रियासी, खासकर ये जो बेल्ट है, जिस बेल्ट को हर वक्त इग्नोरेंस मिली है, आज आप देखोगे कि 5 दिन हो गए हैं राजौरी, पुंछ, रियासी में लाइट नहीं है। और मैं ये पूछना चाहता हूं जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से कि क्या आपको लाइट के लिए भी स्टेटहुड का स्टेटस चाहिए? आप ये देखें कि जितनी भी 99% रूरल एरियाज में जो रोड्स हैं, आप मेन मार्केट की एक रोड चल रही है लेकिन बाकी 99% रोड्स जो है वो बंद हैं। क्या उसके लिए भी आपको स्टेटहुड चाहिए? क्या आपके डिपार्टमेंट के पास जेसीबी नहीं है? लोग परेशान हो रहे हैं, लोग हॉस्पिटल नहीं पहुंच रहे हैं, लोगों का राशन जो है वो घरों में नहीं पहुंच रहा। अगर उमर साहब आपको इस चीज के लिए भी स्टेटहुड चाहिए तो फिर आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप कुर्सी पर बैठें। राजौरी पुंछ में अगर आप हालात देखें, रियासी में हालात देखें, तो इस वक्त वहां पर तो कोई बात करने वाला भी नहीं है। देखें आमिर साहब, आप भी जम्मू में हैं, आप भी श्रीनगर में हैं, आप फिर भी कोशिश करते हैं कि पुंछ राजौरी के लोगों की जो है वो आवाज उठाएं, लेकिन वहां पर ग्राउंड जीरो पर कोई भी रिपोर्ट नहीं कर पाता है। तो मेन वजह आपसे बात करने की ही यही है कि आज आप देखें, जब से ये फ्लड्स वाले माहौल बने हुए हैं, पुंछ राजौरी में अगर आप हालात देखोगे, बिजली बंद, पानी बंद, सड़कें बंद। और अगर आप पानी, बिजली, सड़क, ये 3 बेसिक नेसेसिटी भी आवाम तक नहीं पहुंचा सकते, फिर वो आवाम जिन्होंने आपकी सरकार बनाई। अगर राजौरी पुंछ के लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट नहीं देते तो राजौरी पुंछ नेशनल कॉन्फ्रेंस इक्तदार में नहीं होती, उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर नहीं होते। लेकिन इन लोगों ने वोट दिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को और आज उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ रहा है कि 5 दिन से बिजली नहीं है। कई सारे लोग कहते होंगे कि दिल्ली काम नहीं करने दे रही है। आमिर साहब, ये तो मैं कहता हूँ ये तो मजाक हो गया कि अगर आप पानी, बिजली, सड़क, 99% रूरल एरियाज में सड़कें बंद हैं। आप बुदल कॉन्स्टिट्यूंसीज के हालात देखो, कोट चलवार, नाला, बंबल, ये सड़कें बंद हैं। कोट रंका से खवास जो रोड जाती है बंद पड़ी हुई है। हर 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर के बाद जो है वो लैंडस्लाइड है। तो भाई साहब, अगर ये काम भी नहीं आप कर सकते तो फिर आपको कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे लगता है पिछले 4-5 दिनों से राजौरी पुंछ के अंदर जो है वो पूरा ब्लैकआउट है। वहाँ के स्टूडेंट्स परेशान है, मरीज परेशान है। अगर कोई मरीज है घर पे, अगर ऑक्सीजन उसे चल रहा है तो वो इस समय परेशानी की हालत में है। क्या आपको लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन का एक कंप्लीट फेलियर है? कंप्लीट फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्लीट फेलियर ऑफ गवर्नमेंट। अगर इस चुनी हुई सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन इतनी भी नहीं सुनती कि पानी, बिजली और सड़क, ये तीनों जो बेसिक नेसेसिटी हैं, इनकी जो अवेलेबिलिटी लोगों तक पहुंचे, तो फिर इस सरकार को कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। उमर साहब को कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। राजौरी पुंछ के लोगों ने इसीलिए उमर साहब पर जो है वो भरोसा जताया था, इसलिए कि आज पानी, बिजली और सड़क भी ना मिले। अच्छा, जो MLAs बने, जो विधायक बने, क्या वो कहीं नजर आते हैं? मैं आपको एक बात बता दूं कि देखें, हम लोग इस वक्त सरकार में नहीं हैं, हमें लोगों ने चुना नहीं है, हमें लोगों ने बाहर बिठाया है कि जनाब हमें आप पर कोई यकीन नहीं है। हमारा ये काम तो नहीं है ना कि आज लोगों को जो है वो डिलीवर करके बताएं। जो लोग चुन कर गए हैं, अगर वो लोग आज भी रील बना रहे हैं, साइट पर विजिट करते हैं और पीछे गाना लगा दिया कि हम आए तुम्हारे शहर में मुसाफिर की तरह, तो फिर आप लोग किस लीडरशिप की आप बात कर रहे हो? यही चुने हुए नुमाइंदे पुंछ राजौरी के, मुझे बताएं आप अगर कोई दिख रहा है आपको। पूरे पुंछ राजौरी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं खाली एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात नहीं कर रहा हूँ। राजौरी पुंछ इतने बुरे हालात से गुजरा, राजौरी पुंछ का ही डिप्टी CM भी है। बिल्कुल है। क्या आपको लगता है कि वो काम कर रहा है, मिसिंग है? मैंने कहा, मैं वही आमिर साहब कह रहा हूँ कि अगर काम कहीं दिख रहा होता तो 5 दिन से राजौरी में बिजली होती ना। 99% जो रूरल एरियाज में सड़कें बंद हैं, लैंडस्लाइड हुए हैं, वो खुली हुई होती ना।
पानी नहीं है लोगों के पास पीने के लिए, वुजू करने के लिए पानी नहीं है। मैं रात ही को एक वीडियो जो है वो मैं देख रहा था, एक गांव में से एक नौजवान ने मुझे भेजी, कनेक्शंस जो है वो टूट के हुए हैं, पीएचई के लोग जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, जल शक्ति के लोग जो है वो काम नहीं कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो की अगर बात करें तो दिस इज कंप्लीट फेलियर ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज कंप्लीट फेलियर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ पुंछ एंड राजौरी। और हम आपके माध्यम से यही पूछना चाहते हैं कि अगर आपको सड़क पानी बिजली के लिए भी स्टेटहुड चाहिए, अगर आपको सड़क पानी बिजली के लिए भी आर्टिकल 370 चाहिए, तो आपने जो इलेक्शन के वक्त वादे किए थे, जो झूठे वादे किए थे, जो झूठी कस्में खाई थी और राजौरी पुंछ के लोगों को बरगला कर आपने वोट लिए थे, झूठ फैलाकर आपने वोट लिए थे, आज आप रिजाइन कर दें। आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बिना बीजेपी की लीडरशिप कोई काम कर रही है? बीजेपी की लीडरशिप जम्मू में आप खुद देखें, इतनी फेलियर सरकार है ये बीजेपी के जो लोग हैं। जम्मू के लोगों ने 29 एमएलए जिताकर भेजे, मेंबर पार्लियामेंट बनाकर भेजे। आज जम्मू की हालत देखी आपने क्या है? आज तो दिल्ली में जो बैठी हुई सरकार है, बीजेपी की सरकार है ना, उनको चाहिए पैकेज अनाउंस करें। 2014 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी दिल्ली में, जब यहां पर फ्लड आए थे, 80,000 करोड़ का पैकेज जो है वो अनाउंस किया था। और उसके बाद यहां पर चुनी हुई सरकार, जनाब मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब चीफ मिनिस्टर बने थे और ग्राउंड जीरो पर उन्होंने इंप्लीमेंट करवाकर लोगों को बताया, लोगों को राहत पहुंचाई। लेकिन आज दिल्ली में बैठी हुई है सरकार बीजेपी की, नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं जनाब अमित शाह साहब। हम चिल्लाते रहे जब दो देशों के दरमियान जंग हुई, पुंछ में हमारे लोगों की जानें चली गई, हम चिल्लाते रहे, कई दिन हमें लग गए, फिर जनाब होम मिनिस्टर साहब वहां पर पहुंचे। देखिए जी, बड़े इंतहाई अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी वहां पर पहुंच गए, वो मंदिर भी गए, वो मस्जिद भी गए, वो गुरुद्वारा भी गए, लेकिन होम मिनिस्टर अमित शाह साहब को कई दिन लग गए वहां पर पहुंचते हुए। ये हालत है हमारे। और आप ये भी देखें कि जब जंग हुई, हम लोगों ने पुंछ के बॉर्डर जो है वो संभाले, हमारे लोगों ने पुंछ के बॉर्डर संभाले, कितनी कीमतें जानी चली गई, 20 से ज्यादा लोगों की जाने चली गई। लेकिन देश की होम मिनिस्टर साहब 20-25 दिन के बाद आते हैं और आज भी वही हालत है। आपने बात जम्मू की थी कि बीजेपी के लोग, राजौरी पुंछ के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को इख्तियार दिया है, ये जो छोटे मोटे काम हैं ये उनको करने हैं। जम्मू के लोगों ने बीजेपी को इख्तियार दिया है, लेकिन आप अंदाजा ये लगाएं कि 29 एमएलए और यहां के मेंबर पार्लियामेंट सबके सब मिसिंग हैं और दिल्ली की तरफ से एक पैसे का पैकेज अभी तक मरकजी सरकार ने अनाउंस नहीं किया। दिस इज कंप्लीट फेलियर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट। बिल्कुल जी, आप देखिए राजौरी पुंछ के अंदर मसलसल पिछले कई दिनों से ना बिजली है, ना पानी है, ना सड़कें ठीक हैं, लैंडस्लाइड्स हैं, हालात बद से बदतर हैं, आम शहरी मुसीबत तकलीफ परेशानी में है, बत्ती गुल मीटर चालू वो वाला हिसाब है। कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? बिल उन्हीं लोगों के आएंगे, बिल वही 5-5 हजार रुपए आ जाएगा, लेकिन बिजली नहीं है, बिल पूरा वसूल करना है। इंतहाई जुल्म है राजौरी पुंछ के ऊपर। जब जुल्म होगा राजौरी पुंछ की बात करेंगे, राजौरी पुंछ के लोगों के लिए इंसाफ की बात करेंगे। गुफ्तार अहमद चौधरी साहब जो पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी हैं, इन्होंने आवाज़ उठाई है, हुकूमत से मोतबाना गुजारिश किया फौरी तौर बिजली रिस्टोर की जाए राजौरी पुंछ में और वहाँ के आवाम को जो है वो इंसाफ दिलवाया जाए। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।